बक्सर जिले के समाहरणालय के डीएम साहब से मिलने के लिए नैनीजोर के ग्रामीण दिरा क्षेत्र के किसान वर्ग और साथ में पूर्व एमएलए यहाँ पर उपस्थित होकर के डीएम साहब से अपनी समस्याओं को लेकर के मिले हैं। आज किन बातों को लेकर के इन लोगों ने डीएम साहब से मिले, जानकारी हासिल करते हैं, मिलते हैं पूर्व विधायक से। क्या मामला है, किस मामला को लेकर के ये डीएम साहब से मिलने के लिए आए थे, तो आइए हम मिलते हैं डीएम साहब की। क्या आप डीएम साहब से मिलने के लिए विधायक जी आए हुए हैं? कौन सी ऐसी समस्या है जिसको लेकर के आपको इस अवस्था में यहाँ डीएम से मिलने के लिए आना पड़ा? ये डीएम से मिलने के लिए तो फर्स्ट स्टेप है। मैं जानता हूँ कि डीएम से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, लेकिन डीएम बिहार सरकार के एक अंग है, उनको सूचित मैं कर दिया कि मैं 10 तारीख को ये जो मिट्टी कटाई नैनीजोर पश्चिम दियारा में उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा हो रही है, उसको रोकने के लिए मैं जाऊंगा। गांव के लोगों से कहूंगा वो चले या न चले, मैं अकेले जाऊंगा। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या क्षय होगा। 91 वर्ष की उम्र में जिस धरती का अन्न पानी मैंने खाया है, पिया है, उसके लिए शरीर देने की तैयार हूँ। मैं कल या परसों पटना जाऊंगा, विधानसभा अध्यक्ष से मिलूंगा। 30 वर्ष पहले जो बिहार विधानसभा की समिति गठित हुई थी, जिसका मैं भी एक मेंबर था, उसका रिपोर्ट मैं उनके सामने जमा करूंगा और कहूंगा कि ये अन्याय की पराकाष्ठा है। अब केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और बिहार में भी सरकार है और यूपी में भी भाजपा की सरकार है। अब गरीब नैनीजोर के किसानों को न्याय कब मिलेगा, ये बात मैं रखने के लिए जा रहा हूँ। आज आप अपने ग्रामीण किसानों के साथ यहाँ डीएम से मिलने के लिए आए, डीएम साहब के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? ये डीएम ने जो आश्वासन पहले देते थे लोग, वही दिया कि मैं देखूंगा, करूंगा। जी डीएम तो दुनिया भर के काम के बोझ से लदे हुए हैं। उन्हीं समस्याओं में से एक समस्या ये भी है, उन्होंने अगर ये गंभीर होते तो हमको 2 घंटा समय कम से कम दिए होते। मैं उनको 1 तारीख को ही टेलीफोन किया था कि मैं गंभीर मुद्दे पर ले रहा हूं। उन्होंने हल्के से लिया कि 4-5 बजे आ जाइए। जनरल 4-5 बजे लोगों से मिलते हैं। एक बार मिले, 10 मिनट सुने, फिर कहे कि बाहर जाइए, आधे घंटे बाद आइए, फिर आधे घंटे बाद आइए, फिर अपना 2 मिनट सुने, अपना फाइल पर दस्तखत करने लगे। जो उनका औपचारिकता है, उनको नैनीजोर के मिट्टी से क्या लेना देना। आज यहाँ है, कल कहीं चले जाएंगे। आइए सब तो रहना। ये रिफॉर्म परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म कहाँ से हो पाएगा? मैं बिहार सरकार को ये बताने के लिए जा रहा हूँ। आखिर नैनीजोर के ग्राम वासियों के लिए जमीनी विवाद का मूल क्या तत्व है, मूल क्या इसमें बातें हैं? मूल बात है कि त्रिवेदी आयोग के अनुसार एक्ट जो बना, बिहार उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम 1967 के तहत जमीन ट्रांसफ़र हुई नैनीजोर की 5000 बीघा जमीन उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसमें प्रावधान है कि जिस किसान की ज़मीन जा रही है, मुआवजा जो जा रहा है, उस किसान का रैयती अधिकार होगा। रैयती अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे रही है। पहले तो फसल लूटती थी, अब तो मिट्टी लूट रही है। बात फूलों तक होती तो सह लेते हम, अब तक कांटों पर भी हक हमारा नहीं। तो
ये बिहार के लोगों की रैयती जमीन को उत्तर प्रदेश के लोग लूट रहे हैं, यही कहना है। हाँ, यही रैयती जमीन है। सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया है कि रैयती जमीन है, लेकिन नाजायज अपने शक्ति का बल दिखाकर ये कर रहे हैं लोग। मैं इस मुद्दे पर योगी जी से मिलने के लिए लखनऊ भी जाने वाला हूँ कि क्या यही न्याय है। तो यहाँ पर विधायक जी हैं और विधायक जी से मिल करके मुख्य बिंदु पर जानकारी हासिल की। समस्या है कि बिहार के लोगों की रैयती ज़मीन को उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा शोषण कर इनकी ज़मीन पर अवैध रूप से अपना कब्जा दिखा करके हड़पने की नियत से लोग वहां पर इन लोगों को परेशान कर रहे हैं। आइए और वहां इन्हीं लोगों की ज़मीन पर वहां के लोग अपनी दबंगई को दिखाते हुए मिट्टी भी काट करके वहां बेच करके अपने पॉकेट में काला धन जमा करने के काम कर रहे हैं। आइए यहाँ के कुछ और डीएम साहब से मिलने के लिए विधायक जी आए हुए हैं। कौन सी ऐसी समस्या है जिसको लेकर के आपको इस अवस्था में यहाँ डीएम से मिलने के लिए आना पड़ा? ये डीएम से मिलने के लिए तो फर्स्ट स्टेप है। मैं जानता हूँ कि डीएम से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, लेकिन डीएम बिहार सरकार के अंग है, उनको सूचित मैं कर दिया कि मैं 10 तारीख को ये जो मिट्टी कटाई दैरी जो पश्चिम दियारा में उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा हो रही है, उसको रोकने के लिए मैं जाऊंगा। गांव के लोगों से कहूंगा, वो चले या न चले, मैं अकेले जाऊंगा। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या क्षय होगा। 91 वर्ष की उम्र में जिस धरती का अन्न पानी मैंने खाया है, पिया है, उसके लिए शरीर देने की तैयार हूँ। मैं कल या परसों पटना जाऊंगा, विधानसभा अध्यक्ष से मिलूंगा। 30 वर्ष पहले जो बिहार विधानसभा की समिति गठित हुई थी, जिसका मैं भी एक मेंबर था, उसका रिपोर्ट मैं उनके सामने जमा करूंगा और कहूंगा कि ये अन्याय की पराकाष्ठा है। अब केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और बिहार में भी सरकार है और यूपी में भी भाजपा की सरकार है। अब गरीब नैनीजोर के किसानों को न्याय कब मिलेगा, ये बात मैं रखने के लिए जा रहा हूँ। आज आप अपने ग्रामीण किसानों के साथ यहाँ डीएम से मिलने के लिए आए। डीएम साहब के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? ये डीएम ने जो आश्वासन पहले देते थे लोग, वही दिया कि मैं देखूंगा, करूंगा। जी, डीएम तो दुनिया भर के काम के बोझ से लदे हुए हैं। उन्हीं समस्याओं में से एक समस्या ये भी है, उन्होंने अगर ये गंभीर होते तो हमको 2 घंटा समय कम से कम दिए होते। मैं उनको 1 तारीख को ही टेलीफोन किया था कि मैं गंभीर मुद्दे पर ले रहा हूँ। उन्होंने हल्के से लिया कि 4-5 बजे आ जाइए। जनरल 4-5 बजे लोगों से मिलते हैं। एक बार मिले, 10 मिनट सुने, फिर कहे कि बाहर जाइए, आधे घंटे बाद आइए, फिर आधे घंटे बाद आइए, फिर अपना 2 मिनट सुने, अपना फाइल पर दस्तखत करने लगे। जो उनका औपचारिकता है, उनको नैनीजोर के मिट्टी से क्या लेना देना। आज यहाँ है, कल कहीं चले जाएंगे। आइए सब तो रहना। ये रिफॉर्म परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म कहाँ से हो पाएगा? मैं बिहार सरकार को ये बताने के लिए जा रहा हूँ। आखिर नैनीजोर के ग्रामवासियों के लिए जमीनी विवाद का मूल क्या तत्व है? मूल क्या इसमें बातें हैं? मूल बात है कि त्रिवेदी आयोग के अनुसार एक्ट जो बना, बिहार उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम 1967 के तहत जमीन ट्रांसफ़र हुई नैनीजोर की 5000 बीघा जमीन उत्तर प्रदेश में।
लेकिन उसमें प्रावधान है कि जिस किसान की ज़मीन जा रही है, मुआवजा जो जा रहा है, उस किसान का राज्य अधिकार होगा। राज्य अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे रही है। पहले तो फसल लूटती थी, अब तो मिट्टी लूट रही है। बात फूलों तक होती तो सह लेते हम, अब तक कांटों पर भी हक हमारा नहीं। तो ये बिहार के लोगों की रैयती जमीन को उत्तर प्रदेश के लोग लूट रहे हैं, यही कहना है? हाँ, यही रैयती जमीन है। सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया है कि रैयती जमीन है, लेकिन नाजायज अपने शक्ति का बल दिखाकर ये कर रहे हैं लोग। मैं इस मुद्दे पर योगी जी से मिलने के लिए लखनऊ भी जाने वाला हूँ कि क्या यही न्याय है। तो यहाँ पर विधायक जी हैं और विधायक जी से मिल करके मुख्य बिंदु पर जानकारी हासिल की। समस्या है कि बिहार के लोगों की रैयती ज़मीन को उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा शोषण कर इनकी ज़मीन पर अवैध रूप से अपना कब्जा दिखा करके हड़पने की नियत से लोग वहां पर इन लोगों को परेशान कर रहे हैं। आइए और वहां इन्हीं लोगों की ज़मीन पर वहां के लोग अपनी दबंगई को दिखाते हुए मिट्टी भी काट करके वहां बेच करके अपने पॉकेट में काला धन हाँ,